दोस्तों ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। खिड़कियों पे तेज बारिश पड़ रही थी। हवा जोर से गरज रही थी। अंदर तीन दोस्त एक चटकती हुई आग के पास बैठे थे। ऊपर रखा पुराना रेडियो बंद था। अचानक एक कड़कड़ाहट हुई। फिर स्पीकर से एक आवाज भारी और अजीब गूंजी। पहाड़ी पर बने उस बड़े घर से खबरदार। दोस्तों ने घबराहट से एक दूसरे को देखा। रेडियो बिना छुए अपनी डरावनी आवाज में बोलता रहा। ये एक भूले हुए घर की बात कर रहा था जो अंधेरे में डूबा हुआ था और समय के साथ खो गया था। कमरे में एक अजीब सी डर की फीलिंग फैल गई जिससे दोस्तों की रूह कांप गई। तूफान उग्रता से चलता रहा, उनके दिलों में चल रही उथल पुथल को दर्शाता हुआ। उन्होंने पहले कभी रेडियो को खुद से चालू होते नहीं सुना था, ऐसे नहीं। लियाम था जो हमेशा शांत रहने वाला लीडर था। उसके बगल में बैठी थी माया जिसकी उत्सुकता उसके डर से लड़ रही थी। और फिर था एलेक्स जो हर चीज का तर्क ढूंढता था। वो इस असंभव चीज को समझने की कोशिश कर रहा था। रेडियो पर आवाज एक त्रासदी की बात कर रही थी, एक ऐसे परिवार की जो लालच और विश्वासघात के कारण टूट गया था। इसने एक श्राप का संकेत दिया, एक बुरी शक्ति जो घर के हॉल में भटकती रहती है। लियाम जो हमेशा से प्रैक्टिकल था, उसने रेडियो का प्लग निकालने का सुझाव दिया। लेकिन माया जो रहस्य की ओर खींची चली गई थी ने उन्हें सुनने के लिए कहा। एलेक्स हालांकि संशय में था, लेकिन उसकी रियर की हड्डी में दौड़ने वाले उस कंपकंपी को नकार नहीं सका। दोस्तों ने बहस की। उनकी आवाजें तनावपूर्ण थीं क्योंकि बाहर तूफान उग्रता से चल रहा था। उनके पास चुनाव करने के लिए एक मौका था, परेशान करने वाले मैसेज को नजरअंदाज कर दें या फिर उस रहस्य का सामना करें जो सामने आया था। रेडियो बंद हो गया। दोस्त सस्पेंस भरे माहौल में चुप बैठे रहे। मैसेज का भार हवा में भारी था। लियाम जो हमेशा प्रैक्टिकल था ने तर्क दिया कि ये बस एक पुराना रेडियो है जो खराब हो गया है। लेकिन माया जिसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं, ने इसे एक संकेत के रूप में देखा, एडवेंचर के लिए एक आवाहन। एलेक्स जो लॉजिक और अनजान के आकर्षण के बीच फंसा हुआ था, उसने जांच करने का सुझाव दिया। उन्होंने लोकल लाइब्रेरी जाने का फैसला किया। लाइब्रेरियन एक कमजोर महिला जिसकी आंखों में प्राचीन ज्ञान था ने उन्हें उस बड़े घर के किस्से सुनाए। ये कभी एक अमीर परिवार वैन डर्लिंग्स का घर हुआ करता था जो पीढ़ियों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। छिपे हुए खजाने, गुप्त रास्तों और बेचैन आत्माओं की अफवाहें उस बड़े घर के नाम से मकड़ी के जालों की तरह चिपकी हुई थीं। इसे कि लाइब्रेरियन एक धूल भरी पुरानी किताब लाई। इसके पीले पन्नों के भीतर उस बड़े घर और उसके मैदान का हाथ से बना नक्शा था। वहां निशान थे, फीके और रहस्यमय, जो छिपे हुए कमरों और भूमिगत सुरंगों की ओर इशारा करते थे। दोस्तों ने नक्शे को ध्यान से देखा। उनके सीने में एक्साइटमेंट उबल रही थी। ये अब बस एक डरावनी कहानी नहीं थी, ये एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाने का इंतजार था। नक्शे से लैस और एडवेंचर की भावना से प्रेरित होकर दोस्त अगली सुबह निकल पड़े। तूफान थम गया था, एक अजीब सी शांति पीछे छोड़ गया था। धूसर आकाश के सामने वो बड़ा घर एक भूतिया सा दिख रहा था। जैसे जैसे वे करीब आते गए, उन पर एक अनहोनी का साया मंडराने लगा। हवा भारी होती गई, एक अनदेखे तनाव से भर गई। लोहे के पुराने गेट इस तरह से खड़खड़ाते हुए खुले जैसे हमें चेतावनी दे रहे हो। वो बड़ा घर हमारे सामने था। इसकी खिड़कियां अंधेरी और बेजान थीं। हम अंदर कदम रखते हैं, हमारे कदमों की आवाज खामोशी में गूंजती है। जैसे ही वे अंदर गए, लियाम अपने साथ जो रेडियो लाया था वो कड़कड़ाते हुए चालू हो गया। घड़ी ढूंढो, समय ही चाबी है। हमने एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखा। एक दादाजी की घड़ी दूर दीवार से सटी हुई थी। उसका पेंडुलम समय के साथ जम गया था। जैसे ही हम करीब आए, हमने देखा कि उसके पीछे से एक हल्की सी खरोंच की आवाज आ रही है। भारी घड़ी को हटाने पर एक छोटा सा छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। रेडियो उन्हें उनके पहले सुराग तक ले आया था। घड़ी के पीछे का रास्ता एक धूल भरी पुरानी लाइब्रेरी में ले गया।
अलमारियों पर चमड़े की बंधी हुई किताबें थीं। उनके टाइटल मना किए गए ज्ञान और भूले हुए ज्ञान का विश्वासघात एक छिपे हुए खजाने की बात करता था और एक श्राप की जो उन लोगों पर लगा था जो इसे लालच से ढूंढते थे। मैसेज में एक गुप्त कमरे का संकेत दिया गया था जो एक पहेली को सुलझाने पर ही पहुंचा जा सकता था। हमने अपने दिमाग पर जोर डाला। हमारी उंगलियां रहस्यमय शब्दों की पंक्तियों को ट्रेस कर रही थी। समय बीतता गया क्योंकि हम घर के रहस्यों में गहराई से उतरते गए। रेडियो चुप रहा। उसका उद्देश्य अब पूरा होता दिख रहा था। हमें एहसास हुआ कि जवाब रेडियो के मार्गदर्शन में नहीं बल्कि हमारी अपनी चतुराई में है। उन्होंने पहेली को सुलझा लिया, जिससे एक छिपा हुआ मैकेनिज्म सामने आया जिसने दीवार के एक हिस्से को खोल दिया। इसके पीछे एक संकरी सीढ़ी थी जो अंधेरे में नीचे जा रही थी। हवा ठंडी हो गई, डर के एहसास से भरी हुई। जैसे ही वे नीचे उतरे, रेडियो एक बार फिर कड़कड़ाते हुए चालू हो गया। आवाज बिगड़ी हुई और बुराई से भरी हुई थी। वापस मुड़ जाओ, तुम खतरनाक जमीन पर कदम रख रहे हो। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए हम आगे बढ़े। हमारे दिल हमारी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। सीढ़ी एक विशाल भूमिगत कक्ष की ओर जाती थी। जैसे ही हम करीब आए, हमारे आसपास की परछाइयां ऐसे मुड़ने लगीं जैसे कोई खतरनाक रूप ले रही हो। अचानक जमीन कांपने लगी। छत से धूल गिरने लगी क्योंकि चैम्बर हिंसक रूप से हिल रहा था। हम कुछ देर के लिए धूल और मलबे से अंधे हो गए थे और पीछे हट गए। जब धूल जम गई तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक आकृति खड़ी है। ये लंबी और कंकाल जैसी थी। इसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। चबूतरे पर रखा ताबीज एक अप्राकृतिक ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। आकृति बोली। उसकी आवाज एक खोखली फुसफुसाहट थी जो पूरे चैम्बर में गूंज रही थी। इसने उन्हें वैन डर्लिंग परिवार की दुखद कहानी सुनाई, उनके लालच और विश्वासघात के बारे में और उस श्राप के बारे में जो उन पर लगा था। इसने खुलासा किया कि ताबीज श्राप का स्रोत था, जो बदला लेने की चाह रखने वाली खोई हुई आत्माओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ था। हम जमे हुए खड़े थे, जिंदा लोगों की दुनिया और मृतकों के दायरे के बीच फंस गए थे। जमीन पर पड़ा रेडियो चुप होने से पहले एक आखिरी कर्कश आवाज निकालता है। उस बड़े घर और उसके रहस्यों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये एक ऐसी कहानी थी जिससे वे अब अटूट रूप से बंधे हुए थे। एक ऐसी कहानी जो उनके जागने के घंटों में उनका पीछा करेगी और उनके बुरे सपने को हवा देगी। सवाल ये था कि क्या हम इसकी चपेट से मुक्त हो सकते हैं, या हम भी उस बड़े घर के डार्क और ट्विस्टेड इतिहास में एक और अध्याय बन जाएंगे।